फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यह वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जिन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम के डिमांड लेटर के अगेंस्ट में पेमेंट अब तक नहीं की है। और पेमेंट अब तक ना करने के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अब तक आपका लोन ही सेंक्शन नहीं हुआ है। आपने अपने डिमांड लेटर के अगेंस्ट में लोन के लिए अप्लाई किया था, अपने फ्लैट के लिए लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन लोन अब तक आपका सेंक्शन हुआ नहीं है, इसलिए भी आपने पेमेंट नहीं की। हो सकता है बहुत से लोगों को बैंक ने डीडीए ने पीटीएम ही नहीं दिया हो, यानी परमिशन टू मॉर्गेज लेटर ही नहीं दिया हो, और बैंक वाले मांग रहे हो पीटीएम। इस रीज़न से भी आपका जो है पेमेंट अब तक नहीं हुआ हो। यह भी हो सकता है कि आपका चालान ही जनरेट नहीं हो रहा है। डीडीए के पोर्टल पे आप पेमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन आपका चालान ही जनरेट नहीं हो रहा है। ये भी रीज़न हो सकता है कि आपने अब तक पेमेंट नहीं की है। इसके अलावा और भी कई रीजंस हो सकते हैं कि आपने डिमांडेड अमाउंट की पेमेंट अब तक नहीं की है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। फ्रेंड्स, डीडीए ने आपने जो फ्लैट बुक किया था उसके अगेंस्ट में एक डिमांड लेटर दिया होगा, और डिमांड लेटर पे जो डिमांडेड अमाउंट तो लिखा ही होगा, उसके अलावा एक ड्यू डेट लिखी होगी, यानी कि आपको फाइनल इस डेट तक आपको पेमेंट कर देनी है, अदरवाइज आपका फ्लैट के अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह डीडीए का डिमांड लेटर है। आप यहाँ पे फाइल नंबर देख लीजिए ध्यान से। थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नरेला का सेक्टर A1 से लेके A4 के ब्लॉक डी में पॉकेट 1B में फ्लैट नंबर 205 बुक किया गया है। यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे है, और टोटल डिमांडेड अमाउंट है, ये नीचे सेकंड पेज पे लिखा है, टोटल डिमांडेड अमाउंट है 11,07,937 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आप ध्यान से देखना। और यहाँ पे जो ड्यू डेट लिखी हुई है 26/2/2023, यानी कि यदि आप 11,07,937 रुपये पे करते हैं 26/2 तक, यानी 26/2/2023 तक, तो आपको पेमेंट करनी होगी सिर्फ 11,07,937 रुपये ही। यदि आप 26/2 के बाद, यानी 26 फरवरी के बाद और 28/3/2023 तक का पेमेंट करते हैं, तो इसमें कुछ पेनल्टी आपकी जुड़ जाती है, और पेनल्टी जुड़ के आपका अमाउंट हो जाता है 11,17,043 रुपये। यदि आप पेमेंट करते हैं 27 अप्रैल 2023 तक, तो आपका कुछ इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी समझ लीजिए उसका पार्ट और जुड़ जाता है इसमें, और आपका डिमांडेड अमाउंट हो जाता है 11,26,150 रुपये। और यहाँ पे जो लास्ट डेट दी हुई है 27/5/2023, यानी कि यदि आप 27 मई 2023 तक पेमेंट करते हैं तो आपका टोटल डिमांडेड अमाउंट हो जाता है 11,35,256 रुपये। यानी कि यदि आप अपनी पेमेंट को जितना डिले करेंगे उस पर उतना इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपने पेमेंट कर दी होती 26 फरवरी तक, तो आपको सिर्फ पे करने होते 11,07,937 रुपये। और यदि आप 27 मई तक पेमेंट करेंगे तो 11,35,000 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का अमाउंट जो है इसमें जुड़ जाता है। इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ और पढ़ लीजिए आप, यदि आप 27 मई 2023 तक पेमेंट नहीं करते तो आपका जो अलॉटमेंट है फ्लैट का वह कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, सस्पेंड कर दिया जाएगा, बेसिकली ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पर लिखा है ना, एज पर क्लॉज 10 of the scheme brochure, the flat will be automatically cancelled without any further notice if the demanded amount is not paid by 27 मई 2023। तो यहाँ पे ड्यू डेट दे रखी है 27 मई 2023। फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे डिमांड लेटर में लास्ट डेट लिखी हुई है 27 मई 2023, और 27 मई 2023 को ये हम लास्ट डेट कंसिडर करके अपने लोन के लिए हमने अप्लाई किया था। चलिए 1-2 महीने लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंटरेस्ट लगा के पे कर देंगे। तो 27 मई को मेरी लास्ट डेट है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने जो अमाउंट जो मैं अरेंज कर रहा हूँ डिमांड लेटर के अगेंस्ट में, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, नो इशू, उसकी पेमेंट तो कर ही देंगे। जो भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अमाउंट या फिर पेनल्टी अमाउंट जो होगा वो तो पे कर देंगे। मैंने अपने डिमांड लेटर का प्रिंट आउट निकाल लिया। भाई, कोई भी अपने डिमांड लेटर का एक ही बार प्रिंट आउट निकालेगा ना, ये हर दूसरे रोज डीडीए के पोर्टल पर जाके चेक करेगा कि मेरे डिमांड लेटर में क्या लिखा है। सिंपल सी बात है, एक बार प्रिंट आउट निकालेंगे और अपने जो डिमांडेड अमाउंट है उसका पेमेंट करेंगे। हम अपने पेमेंट की लास्ट डेट 27 मई 2023 को कंसिडर कर रहे थे, इसी बीच डीडीए ने एक और डिमांड लेटर दे दिया। डिमांड लेटर डीडीए ने अपने पोर्टल पे डाल दिया है, और उसमें सब कुछ तो सेम था, डिमांड लेटर नंबर, फाइल नंबर, सब कुछ सेम था, लेकिन जो ड्यू डेट थी
उस ड्यू डेट को डिक्रीज़ करके 28 मार्च 2023 कर दिया। जी हाँ फ्रेंड, 28 मार्च 2023 कर दिया लास्ट डेट। और 28 मार्च 2023 के बाद आपके फ्लैट की अलॉटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ डिमांड लेटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडीए ने एक दूसरा डिमांड लेटर भेज दिया है। इस डिमांड लेटर का भी फाइल नंबर सेम है जो कि पहले वाले डिमांड लेटर में था, आप देख सकते हैं। ये देखिए फाइल नंबर 339 है और पहले वाले का भी देख लीजिए। और इसमें चेंज क्या है ये देखते हैं। दूसरा वाला डिमांड लेटर देखते हैं हम। सब कुछ सेम है। फ्लैट नंबर 205 ब्लॉक डी पॉकेट 1B। अब यहाँ पे हम आते हैं ड्यू डेट पे। यहाँ पे जो ड्यू डेट है 26 फरवरी 2023 है। 26 फरवरी 2023 उसमें भी थी, लेकिन इसमें जो पहले वाले डिमांड लेटर में 27 मई 2023 थी विद इंटरेस्ट, उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। डीडीए ने उस ड्यू डेट को ख़त्म कर दिया है और लास्ट डेट यहाँ पे फिक्स कर दिया है 28/3/2023। 28/3/2023 तक यदि आप पेमेंट करते हैं तो आपको 11,17,954 रुपये पे करने होंगे। पहले वाला डिमांड लेटर में एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो डेट्स थी नीचे की, ये डेट्स हटा दी हैं। जो नया डिमांड लेटर डीडीए ने भेजा है उसमें इन डेट्स को रिमूव कर दिया है। जो 28/3/2023 वाली डेट थी उसी को लास्ट डेट मान लिया है और 28/3/2023 तक यदि आप पेमेंट करते हैं तो इतनी पेमेंट आपको करनी होगी। और 28/3/2023 तो निकल चुकी है और हम तो सोच रहे थे कि हमारी लास्ट डेट 27 मई 2023 है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है 27 मई 2023 तक यदि पेमेंट नहीं की तो आपकी जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। नए वाले डिमांड लेटर में देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है यदि आप 28/3/2023 तक पेमेंट नहीं करते। सेम फ्लैट के दो डिमांड लेटर भेज दिए। फ़र्क यह है कि पहले में लास्ट डेट 27 मई थी, दूसरे में लास्ट डेट 28/3/2023 कर दी। फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि एक ही पर्सन को दो डिमांड लेटर इशू किए गए हैं, जिसमें कि पहले वाले में ड्यू डेट थी 27 मई 2023। उसके अकॉर्डिंग वह पर्सन जो है अपने जो फंड्स का अरेंजमेंट कर रहा था। इसी बीच दूसरा डिमांड लेटर आ गया जिसके बारे में डीडीए ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वह पोर्टल पे आ गया। अब बार बार तो हम पोर्टल पे लॉगिन करेंगे नहीं ना भाई, हमारा अमाउंट जब पूरा अरेंज हो जाएगा उसके बाद ही हम लॉगिन करके चालान जनरेट करेंगे, या फिर लॉगिन करके अपने पेटीएम के लिए देखेंगे कि हाँ भाई परमिशन टू मॉर्गेज लेटर डीडीए ने दिया कि नहीं। डिमांड लेटर तो बार बार देख चेक करेंगे नहीं ना। तो इसी बीच डीडीए ने दूसरा डिमांड लेटर दे दिया जिसमें कि ड्यू डेट 27 मई से घटा के 28 मार्च कर दी गई। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने पोर्टल पे जाके लॉगिन करिए, मतलब डीडीए के पोर्टल पे जाके लॉगिन करिए और एक बार चेक करिए आपके डिमांड लेटर पे लास्ट डेट क्या लिखी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी 27 मई समझ के अपनी पेमेंट को डिले कर रहे हो और यहाँ पे लास्ट डेट जो ड्यू डेट है वो 28 मार्च कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यदि आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करेंगे कैसे? चालान ही जनरेट नहीं हो पा रहा है। चालान जनरेट होगा उसके बाद ही तो आप पेमेंट करेंगे। आप पता चले वेट कर रहे हैं परमिशन टू मॉर्गेज लेटर का, आप डीडीए को रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं कि पीटीएम के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे परेशान मत होइए, एक बार आप देख लीजिए लॉगिन करके। अब परेशान होने की तो बात तो है ही। जो लोग 27 मई को लास्ट डेट कंसिडर कर रहे थे उनके लिए तो ये एक झटका है। यदि आपने अपना डिमांड लेटर नहीं देखा है तो, यानी जो दूसरा डिमांड लेटर डीडीए ने भेजा है, यदि आपने अब तक नहीं देखा है तो एक बार आप लॉगिन करके डिमांड लेटर वाले सेक्शन में जाके चेक कर लीजिए कि उसमें जो डिमांडेड अमाउंट है उसकी लास्ट डेट, ड्यू डेट क्या रखी है डीडीए ने। यदि 28 मार्च लास्ट डेट है तो वहाँ पे आपके जो बुकिंग अमाउंट है वो भी डीडीए खा गया, यानी कि वो अमाउंट जो है आपका डूब गया, वो जो कि नॉन रिफंडेबल था। अब इसमें हमारी आपकी क्या गलती है? हम बार बार तो देखेंगे नहीं ना। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि मेरा चालान जनरेट नहीं हो रहा है, मेरा परमिशन टू मॉर्गेज लेटर नहीं मिला, और भी कई तरह की क्वेरीज आ रही थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से रिलेटेड कि मुझे पेमेंट करनी है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले आप लॉगिन करके पोर्टल पे देख लीजिए कि आपका डिमांड लेटर डीडीए ने दूसरा तो नहीं भेज दिया। यदि आपका डिमांड लेटर में लास्ट डेट 28 मार्च है तो आपको पेमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। अननेसेसरी का पेमेंट मत करिए। जो एप्लीकेशन अमाउंट है वही आपको नॉन रिफंडेबल है, वो भी आपको नहीं मिलेगा।
देखते हैं DDA इस डेट को बढ़ाता है कि नहीं, बट मेरे को नहीं लगता कि इस डेट को बढ़ाएगा। तो डिमांड लेटर पे लास्ट डेट 28 मार्च लिखी है, वही डेट फाइनल डेट थी, और उसके बाद अब कोई डेट एक्सटेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि डेट तो एक्सटेंड ऑलरेडी थी, 27 मई तक थी, उसको स्क्वीज़ करके 28 मार्च कर दिया। तो फ्रेंड्स, जो लोग पेमेंट करने के लिए वेट कर रहे थे उनके लिए बैड न्यूज़ है कि आपका एप्लीकेशन अमाउंट भी डूब जाएगा, आपको एप्लीकेशन अमाउंट का भी कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।